हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड, इंडेक्स और इसी के साथ में ईटीएफ में एक्चुअली में हम किस में निवेश करें और इनमें हम कंपैरिजन करेंगे कि आखिर हमारे लिए कौन सा सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स और ईटीएफ में कि आखिर इन तीनों में क्या क्या अंतर है और इन तीनों के अंतर को समझने के बाद हम समझ जाएंगे कि एक्चुअली में हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो वीडियोस को लाइक कर दें। तो सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैं यहां पर आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप यहां पर देख पा रहे हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसी के साथ में इंडेक्स फंड, इसी के साथ में ईटीएफ, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपके पैसे को जो फंड मैनेजर होता है वो यहाँ पर मैनेज करता है। जैसे कि अगर आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले लें तो उसका एक या दो म्यूचुअल फंड मैनेजर जरूर होगा। तो कहने का मतलब है आप जो भी पैसा दे रहे हैं उस म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसके भरोसे पर आप दे रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपका पैसा डुबा सकता है या फिर आपको कमा कर भी दे सकता है, ठीक है। और इसी के साथ में कई कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो आप पैसा दे रहे हैं, जो फंड मैनेजर है, सिर्फ उसकी ही नॉलेज पे आप यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंडेक्स फंड की। तो इंडेक्स फंड में क्या है, जो 50 कंट्री यानी कि जो इंडिया की 50 कंपनियां हैं देश की, ठीक है। तो उन कंपनियों में जो आपका पैसा है वो पैसा आपका जाएगा। तो आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि जो आपका पैसा है वो देश की इकोनॉमी पर है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि देश में कितना यहाँ पर तेजी से विकास हो रहा है। विकास होगा देश का तो आपका भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में ये भी नहीं है कि यहाँ पर जो 50 कंपनियां हैं कि वो 50 कंपनियां सीमित ही रहेंगी, ठीक है। इनका ये होता है कि जो 50 कंपनियां होती हैं उसके बाद में अगर कोई भी कंपनी यानी कि उसका शेयर है या फिर कोई भी लो होती है, ठीक है, तो उस कंपनी को उन 50 कंपनियों में से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो भी इंडिया के अंदर जो भी टॉप चलती है उस कंपनी को उसमें ऐड किया जाता है। तो कहने का मतलब है जो 50 कंपनियां हैं वो आपकी यहाँ पर सीमित 50 ही कंपनियां रहेंगी और अगर इनमें से कोई भी यानी कि ढीला या फिर किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं लो चलती है तो उस कंपनी को बाहर निकाल दिया जाएगा और यहाँ पर इंडिया की कोई दूसरी कंपनी है जो कि टॉप में है, ठीक है, तो उस कंपनी को इसमें लिया जाएगा। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं ईटीएफ में, ठीक है। तो ईटीएफ में भी यहाँ पर सेम है, ठीक है। अगर आप ईटीएफ में भी पैसा अपना निवेश करते हैं तो वो भी आपकी देश की इकोनॉमी पर ही पैसा लग रहा है 50 कंपनियों के ऊपर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो एक्सपेंसिव जो रेट होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर कितना कितना देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आपको 1.5% से आपको 2% तक आपको देखने को मिल जाएगा रेगुलर प्लान में, ठीक है। जो भी म्यूचुअल फंड रेगुलर होंगे, ठीक है, उनके अंदर 1.5 से 2% के बीच में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हम डायरेक्ट की बात कर लेते हैं तो डायरेक्ट में आपको 56% तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि म्यूचुअल फंड है अगर आप डायरेक्ट ही इन्वेस्ट करते हैं तब, ठीक है। तो ये तो हो गई कि इनके अंदर जो एक्सपेंसिव रेट है वो इतना है, ठीक है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं इंडेक्स फंड में। तो 0.29% तक का आपको यहाँ पर बोल सकते हैं जो एक्सपेंसिव रेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं ईटीएफ में। तो इसमें आपको और कम मिल जाता है। कहने का मतलब है अगर आपको इसमें 10% कम मिलेगा तो इसमें आपको 100% समझो कम मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 0.01% 0.27 तक आपको यहाँ पर एक्सपेंसिव रेट देखने को मिलेगा। एक्चुअली में ये एक्सपेंसिव रेट होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। एक्सपेंसिव रेट वो होता है जो कि हम जिस कंपनी को यहाँ पर पैसा दे रहे हैं तो वो अपनी एक कमीशन लेते हैं, ठीक है, कि हम आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं और इस तरीके से हम आपको यहाँ पर कमा के दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है इतनी हमारी कमीशन यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करके देखा है और यहाँ पर इंडेक्स में भी पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है।
इससे रिलेटेड मेरी वीडियो बनी हुई भी हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो वो वीडियो आपको स्क्रीन पर या फिर आई बटन पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं नॉन ट्रेडेबल, ठीक है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर नॉन ट्रेडेबल भी है। अब नॉन ट्रेडेबल क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। नॉन ट्रेडेबल वो होता है जैसे कि अगर हमने अभी यहाँ पर पैसे को अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो जो आज एनएवी है, ठीक है, वो एनएवी के हिसाब से आपको यहाँ पर यूनिट नहीं मिलेंगी, ठीक है। यूनिट आपको यहाँ पर ये होता है कि शाम को ही जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, ठीक है, वो शाम को ही यूनिट को यानी कि जो एनएवी को कैलकुलेट करते हैं। चाहे पैसा आप सुबह ही 8 बजे इन्वेस्ट कर दें, चाहे पैसा आप यहाँ पर यानी कि शाम के टाइम पैसे को इन्वेस्ट करें, पर आपको जो यूनिट है, जो एनएवी है, वो शाम को कैलकुलेट होने के बाद मिलना आपको अगले ही दिन को है, ठीक है। तो ये तो होती है नॉन ट्रेडेबल का मतलब, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर इंडेक्स फंड में भी समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ ये भी नॉन ट्रेडेबल वाला है। पर यहाँ पर ETF यानी कि ये रियल टाइम एनएवी यानी कि ये ट्रेडेबल है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है अगर इसकी एनएवी अभी 19 है, ठीक है, और आप इसमें ETF में अभी पैसे को निवेश करते हैं, तो कहने का मतलब है वो आपको 19 की ही एनएवी मिलेगी, ठीक है, जो रियल चलती होगी उसी समय की। तो ये रियल ट्रेड यानी कि ट्रेडेबल है, तो रियल टाइम में आप यहाँ पर एनएवी को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है यानी कि डे एंड एनएवी, तो मैंने आपको बता ही दिया है, यानी कि दिन के लास्ट टाइम में यानी कि एंड में ही जो एनएवी कैलकुलेट होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी और यहाँ पर इंडेक्स में भी, और इसी के साथ में ये लेटेस्ट एनएवी यानी कि ETF में। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं SIP, ठीक है। आप SIP म्यूचुअल फंड में भी चला सकते हैं और SIP को आप ऑटोमेटिक ही अपने अकाउंट से कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आप SIP शुरू कर लेते हैं तो बस आपके खाते में पैसे होना चाहिए, मंथ टू मंथ जो आपकी SIP की अमाउंट है आपके खाते से कटती रहेगी। इसी तरीके से आप इंडेक्स फंड में भी, ठीक है, कहने का मतलब है आप SIP चला सकते हैं। SIP इसमें भी ऑटोमेटिक है, कहने का मतलब है आपके खाते से ये अकाउंट लिंक हो जाएगा और उसके बाद में हर मंथ आपके खाते से जो भी SIP की अमाउंट होगी वो आपके खाते से कटती रहेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाती है ETF, पर ETF में SIP को आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको पैसा इसमें अमाउंट आपको जमा करना ही पड़ता है, ठीक है, कि भाई आज हमारी डेट आ गई और हम SIP अगर ETF में आपने SIP शुरू कर रखी है तो आपको अपने पैसे खुद ही जमा करने पड़ेंगे उसके अंदर। और इसका एक तरीका और भी है, जैसे कि आप बैंक जाकर इस चीज़ को सेट करा सकते हैं कि इस तारीख को हमारे अकाउंट से इस SIP में इतने पैसे कट के चले जाएं, तो ये चीज़ को आप यहाँ पर सेटअप भी करा सकते हैं। तो कहने का मतलब बात वही आ जाती है कि मैनेज, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये तो सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड और इसी के साथ में इंडेक्स फंड और इसी के साथ में ETF में इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है और एक्चुअली में आपको यानी कि किन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आप जो भी फंड में पैसे को निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके भीतर जाकर यानी कि उस चीज़ को चेक कर लें, जैसे कि एग्जिट लोड कितना है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स फंड है उनमें जल्दी ज़्यादातर मैंने देखा है एग्जिट लोड नहीं लगता है, ठीक है, पर इसमें म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड लगता है। एग्जिट लोड होता है जैसे कि हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है और इसी के साथ में इंडेक्स में तो मुझे देखने को नहीं मिला है और ETF में भी जल्दी मुझे देखने को नहीं मिला है, 2-4 मैंने देखे हैं, ठीक है। तो और मैं आपको यहाँ पर लाइव भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये इंडेक्स का ही है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ग्रो एप्लीकेशन, और ये देख पा रहे हैं मैंने आपको बताया कि 50 कंपनियाँ होती हैं, तो ये है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो एक्सपेंसिव रेट है मैंने आपको यहाँ पर 30-29 तक बताया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 0.28 है, ठीक है। यहाँ पर एग्जिट लोड देख सकते हैं ये नील है, कहने का मतलब है आप कभी भी पैसा निकालेंगे तो ये आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आप
1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 20% यहाँ पर टैक्स पे करना, यानी कि टैक्स पे करना पड़ेगा सारे ही पैसे पर, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप 1 साल के बाद पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 12.5 टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए, ठीक है, और 1 साल या फिर 1 साल से अधिक हो गया, ठीक है, तो वो लॉन्ग टाइम में आ जाता है। तो ऐसे में जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो आपने 1 लाख रुपए जमा किया था, वो आप पैसे को निकाल लेंगे। उसके बाद में जो भी प्रॉफिट होगा 25,000 आप निकाल देंगे, जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से, और जो भी अमाउंट आपकी बचेगी तो उस पर आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। ये होती है इसकी कैलकुलेशन। ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।